हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने कुछ क्वेश्चंस ले रखे हैं जो आपके वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल्स में आए हैं और ये क्वेश्चन आपके केवीएस पीआरटी में रिपीट हो रहे हैं, तो फटाफट से रिवाइज कर लीजिए। इसमें कुछ कमीशंस भी हैं जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब इसमें पहला क्वेश्चन है प्राइम एम ऑफ एजुकेशन। प्राइम एम ऑफ एजुकेशन क्या है? मतलब कि शिक्षा का जो प्रधान लक्ष्य है वो क्या है? शिक्षा का प्रधान लक्ष्य है जीवन का दिशा निर्धारण। ठीक है, हु शुड डिटरमाइन एम ऑफ एजुकेशन, सेकंड क्वेश्चन है। मतलब कि किसको डिटरमाइन करना चाहिए कि हमारे शिक्षा का क्या लक्ष्य हो? तो समाज को। जॉन डिवी भी यही बात कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हाट इज सोर्स ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। मतलब शैक्षणिक उद्देश्य का स्रोत क्या होना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, मानवीय अनुभव, एक्सपीरियंस, ह्यूमन का जो एक्सपीरियंस होता है वही। ठीक है, जैसे मतलब जितना जितना आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा वैसे वैसे आप एजुकेशन के गोल डिसाइड करते जाएंगे। ठीक, एजुकेशन। अब इसमें एक फिलिंग द ब्लैंक्स था क्वेश्चन 4, इसमें बोला गया था कि एजुकेशन इज फॉर किस लिए होना चाहिए। तो इसमें और सारे ऑप्शन थे, तो मैंने यहाँ पे 4 ऑप्शन इसलिए नहीं रखे क्योंकि बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, और अगर आप वही ऑप्शन देखेंगे ना तो आपको लर्न रहेगा। तो एजुकेशन इज फॉर कंप्लीट लिविंग, मतलब सर्वांगीण कुशल जीवन निर्वाह के लिए होती है शिक्षा है। द ओवरऑल एम ऑफ ECCE एज पर नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2020 इस क्या है? अटेन करना, क्या अटेन करना? कॉग्निटिव डेवलपमेंट, साइकोमोटर डेवलपमेंट और अफेक्टिव डेवलपमेंट, मतलब भावात्मक, संज्ञानात्मक और मनोगत्यात्मक। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 6 है। ये सारे ना बहुत इंपॉर्टेंट है। कक्षा 5 तक का शिक्षण माध्यम क्या होना चाहिए? बहुत पूछा जा रहा है। तो मातृभाषा। अकॉर्डिंग टू RTE एक्ट 2009 व्हाट इज रोल ऑफ SMC, मतलब स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का क्या रोल होना चाहिए? इसका आर्टिकल भी पूछा गया है, तो इसका आर्टिकल आप देख लीजिए 21 है, और स्कूल के कार्यक्रमों की निगरानी और उसमें भागीदारी करना। ठीक है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट डील्स विद प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, मतलब जो बच्चों के अधिकार के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? तो NCPCR। और ये जो चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन एक्ट है ना, ये कब आया था? ये आया था 2005 में। ये टीवी रियलिटी शो में जो बालकों की भागीदारी होती है उसको कौन सुनिश्चित, उसके टर्म और कंडीशंस कौन फिक्स करता है? तो ये भी है NCPCR ही करता है। अकॉर्डिंग टू एजुकेशन, ये 2009, किसी भी बालक को विद्यालय में प्रवेश से वंचित नहीं रखा जा सकता अगर उसके पास कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं होगा। तो आयु प्रमाण पत्र, मतलब एज। ये आर्टिकल 14, इस कौन सा इसका आर्टिकल लर्न कर लीजिए, आर्टिकल 14। आर्टिकल भी बहुत पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट एजुकेशनल कमीशन कौन था? हंटर आयोग, जो कि आया था 1882 में। और ये भी क्वेश्चन आया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने अपने मन से लिखा है, कुछ भी अपने मन से नहीं लिखा, जितने क्वेश्चन आए हैं सब मैंने इसमें लिखा है। सैंडलर आयोग, 1917 में। और सैंडलर आयोग को क्या करना था? ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी पर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। ठीक है, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए स्कूल के प्रभावी पर्यवेक्षण निरीक्षण का सुझाव देने वाली समिति कौन सी थी? मतलब कि स्कूल में वो निरीक्षण हो, है ना। तो ये कौन सी समिति थी? ये हार्टॉग समिति थी, आई थी ये 1929 में। ठीक, और किस समिति ने कहा था कि कक्षा 3 से 5 तक के लिए भाषा, गणित और EVS के विषयों के लिए एक पाठ्य पुस्तक होना चाहिए? तो ये कौन सी समिति ने कहा था? यशपाल ने। देखिए फ्रेंड्स, ये भी पूछा गया है कि त्रिभाषा सूत्र का सुझाव किसने दिया था? तो कोठारी आयोग ने दिया था। और देखिए कमीशन कितनी बार रिपीट हुए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोठारी आयोग को देख लीजिए, 1964 में आया था और इसके अध्यक्ष दौलत सिंह कोठारी का नाम था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा किस समिति द्वारा की गई? तो राममूर्ति समिति 1990 में। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ करिकुलर फ्रेमवर्क? ठीक है, करिकुलर फ्रेमवर्क का क्या ऑब्जेक्टिव है? यही ऑब्जेक्टिव है कि स्टूडेंट की पूरी पोटेंशियल को रियलाइज करना, मतलब कि स्टूडेंट अपनी पूरी पोटेंशियल जाने समझे और उसका उपयोग करना सीखें। ठीक है, हु क्वाइंट टर्म साइको एनालिसिस, मनोविश्लेषण? तो सिगमंड फ्रेड। डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आया था, और मैंने इसमें ऑप्शन इसलिए नहीं रखा क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे, और ऑप्शन रखने पे ना, अभी यहाँ पे आप डायरेक्ट आंसर देख रहे हो ना, तो वहाँ पे 4 ऑप्शन में क्लिक कर जाएगा। प्रैग्मेटिज्म, प्रैग्मेटिज्म क्या है? व्यवहार मूलता। ठीक है, किससे संबंधित है? डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछा था, रिलेटेड टू किस विच, मतलब तो यहाँ पे रिलेटेड था एक्सपेरिमेंटलिज्म, प्रयोगवाद से। ठीक है, किस आयोग ने बहुउद्देशीय स्कूलों, मतलब मल्टीपर्पज स्कूल का विचार दिया था? तो मुदालियर आयोग। देखिए यहाँ पे भी आयोग पूछा है और भी ऊपर भी आयोग पूछा था। तो 1952 में मुदालियर आयोग आया था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी ने। जनजातीय क्षेत्रों में कुछ जो आवासीय विद्यालय होते हैं ना, तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें बोलते हैं आश्रम शालास, या फिर आपको आश्रम स्कूल दिखे तो वो भी सही कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट है कि ए स्कूल प्रिंसिपल एंड ऑल हिज कलीग्स हैव डेवलप्ड ए वेरी इफिशिएंट एंड सक्सेसफुल मेथड ऑफ टीचिंग लर्निंग। तो इसको क्या बोलते हैं? मतलब कि इसका कहने का मतलब आप हिंदी में समझिए कि अगर प्रिंसिपल और उसके साथ ही शिक्षक आपस में मतलब कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल डिसाइड करते हैं जो बहुत ही अच्छा इफेक्टिव वे में बच्चों को सिखा सके, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं, इस मॉडल को बोलते हैं ग्रास रूट मॉडल, धरातलीय मॉडल। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, और ऑल द बेस्ट।